Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. मतलब ये कि जो हमारे lectures हैं ये basically pharmacy students के लिए हैं, but of course medical beginners, nurses, MLT student, any person who is related to medical field can listen these lectures and have their benefit. So our today's lecture is lecture 27. आज का जो हमारा lecture होगा वो होगा lecture 27. तो अब देख लेते हैं हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड. हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ वाटर मोल्ड. ये था हमारा प्रीवियस पॉइंट. तो अगर आपने इसको मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का लिंक मिल जाएगा, या आप यूं कह सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा. अब देख लेते हैं today's topics to cover. अब देख लेते हैं आज हमने कौन सा टॉपिक कवर करना है. Our today's topic is microbiology of water part 1. तो microbiology of water part 1 आज का हमारा टॉपिक है. इसका मतलब ये होगा कि पानी में मौजूद छोटे जानदारों का मुताला. तो स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय डूइंग दिस यू आर सपोर्टिंग मी एंड ऑफ कोर्स यू आर हैविंग अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. देखते हैं जी, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वाटर. यहाँ पर कहा जा रहा है कि पानी की असल में दो बड़ी टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट होती है जी ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को देख लेते हैं. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम deep wells and subterranean springs. ये जाहिर होता है या ये निकलता है from deep wells, गहरे कुओं से, और subterranean springs का मतलब होता है जमीन के नीचे से उछलकर बाहर आने वाला पानी, जिसको हम आम जुबान में चश्मे बोलते हैं. तो ये गहरे कुओं से और चश्मों से निकलता है. दिस इज virtually फ्री ऑफ बैक्टीरिया. ये असल में, या आप इसको यूं कह सकते हैं हकीकी तौर पर, ये हकीकी तौर पर बैक्टीरिया से फ्री होता है. क्यों फ्री होता है? आप देख लेते हैं. ड्यू टू फिल्टरिंग एक्शन ऑफ सॉइल, डीप सैंड एंड रॉक. वो इस वजह से फ्री होता है क्योंकि कुदरती तौर पर एक फिल्टरिंग एक्शन होता है, पानी को साफ करने का अमल होता है. किसके जरिए? मट्टी के जरिए, डीप सैंड के जरिए मतलब रेत के जरिए, और पत्थरों के जरिए. पत्थर, रेत और मट्टी, इनके जरिए कुदरती तौर पर फिल्टरिंग एक्शन हो रहा होता है, यानी कि पानी को साफ करने का अमल हो रहा होता है. However, it may become contaminated when it flows along the channels. यहाँ पर यह आपको बताया जा रहा है ये कंटेमिनेट हो सकता है, मतलब ये कि गदला हो सकता है जब ये चैनल्स के थ्रू पास आउट हो रहा होता है. अब ये चैनल्स के थ्रू कैसे फ्लो हो रहा होता है? मतलब ये कि जब कुओं से या चश्मों से या इस तरह की जगहों से जब पानी घरों में आ रहा होता है तो घरों की नालियां, यानी कि कुएं से लेकर घर तक की नालियां, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई कंटेमिनेशन हो जाएगी. या फिर जब हम पानी घरों के अंदर यूज करते हैं उस वक्त जब पानी आ रहा होता है उस वक्त वो पानी गदला हो सकता है. ये था जी हमारा ग्राउंड वाटर. अब देख लेते हैं इसकी सेकंड टाइप विच इज सरफेस वाटर. अब देखते हैं सरफेस वाटर क्या है जी. इट इज फाउंड इन स्ट्रीम्स, लेक्स एंड शैलो वेल्स. ये पाया जाता है नदी नालों में, तालाब में और शैलो वेल्स मतलब कम गहरे कुओं में. द एयर थ्रू विच द रेन पैसेज may contaminate the water. ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऐसी हवा जिसके अंदर से बारिश गुजरती है तो वो हवा पानी को कंटेमिनेट कर सकती है, यानी कि उसको गदला कर सकती है. अदर सोर्सेज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स, एग्रीकल्चरल फार्म्स एटसेट्रा बाय द साइड्स द वाटर फ्लोज. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ऐसी जगहें, ऐसे एग्रीकल्चरल फॉर्म यानी कि पौधे उगाने की नर्सरी आम जुबान में बोलते हैं, जहां पर फूल पौधे बूटे वगैरह उगाए जाते हैं, ऐसे फॉर्म्स या फिर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है कि इसी तरह के फूल बोटे वगैरह उगाकर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है. तो ये जो दूसरा सोर्स है, दूसरे जो सोर्स हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं. वेरियस का मतलब मुख्तलिफ तरह के होते हैं.
इस्टेब्लिशमेंट्स के और एग्रीकल्चरल फॉर्म्स के, और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स और एग्रीकल्चरल फॉर्म्स जो कि पानी के बहाव के साथ होते हैं, मतलब ये कि नहर के साथ हो गए या कुओं के साथ हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ ना स्ट्रीम, लेक्स एंड शैलो वेल्स, इन तीन जगहों के करीब करीब अगर कोई एग्रीकल्चरल फॉर्म होगा या एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी तो वो भी पानी को गदला कर सकते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि जाहिर सी बात है इनसे वेस्ट काफी निकलता है, तो इनका जो वेस्ट होगा वो उस पानी को गदला कर सकता है। Possible sources of microbial contamination of a body of water are soil and agricultural runoff। जी यहाँ पर ये आ चुका है, ये possible sources जो है यानी कि ऐसे सोर्स जो कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह बनते हैं, मुमकिना जराए जो कि माइक्रोबियल यानी कि जो छोटे छोटे जानदार होते हैं उनकी कंटेमिनेशन, मतलब पानी के अंदर छोटे बैक्टीरियाज का मिल जाने का जो पॉसिबल सोर्स होगा वो क्या होगा जी? मट्टी होगी, ठीक है। और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ का मतलब जो एग्रीकल्चरल जो पौधे बूटे दरख्त वगैरह के जो वहां से फाजिल मादे निकलते हैं, ठीक है, उनकी कटाई छटाई वगैरह जब की जाती है उन चीज़ों को लोग पानियों में फेंक देते हैं, साथ में चलती नहरों वगैरह में, तो उसकी वजह से भी पानी जो है वो गदला हो जाता है और ये एक पॉसिबल सोर्स है। फार्म एनिमल्स यानी कि जानवरों के जो फार्म्स होते हैं, ठीक है। रेन वाटर, बारिश का पानी। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि सनती जो सनतें जो होती हैं उनका जो वेस्ट होता है यानी कि उनके फाजिल मादे जो होते हैं। डिस्चार्जेस फ्रॉम सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्रॉम अर्बन एरियाज। अच्छा, अब ये जो सैवेज होता है जी गंदे पानी की नालियां, ठीक है। गंदे पानी की नालियों की जब सफाई हो रही होती है, गंदे पानी, ये सैवेज हो गया गंदा पानी, और ये ट्रीटमेंट आप यहाँ वैसे तो इसका मतलब इलाज होता है, लेकिन सैवेज ट्रीटमेंट का मतलब होगा गंदे पानी की नालियों की सफाई, ठीक है। और इन्हीं गंदे पानी की नालियों की सफाई के दौरान जो फाजिल मादा निकल रहा होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, वो भी पानी को गदला कर सकता है। प्लांट एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ फ्रॉम द अर्बन एरिया, इसका मतलब होगा कि शहरों में जो तूफानी बारिशें हो रही होती हैं उनकी वजह से भी पानी जो है वो गंदा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तूफान वगैरह आता है उस वक्त जो छोटे पौधे या छोटे दरख्त होते हैं वो गिर जाते हैं, पानी अगर साथ में पानी है तो उसके अंदर गिरेंगे तो ऑफ कोर्स वो गदला हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। Water microbiology is concerned with the microorganisms that lives in water। जी, तो वाटर माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जो कि कंसर्न करती है। अब ये कंसर्न क्या होता है? मुतालिक, ठीक है, यानी कि पानी की जो माइक्रोबायोलॉजी है, पानी में जो माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी है, माइक्रोब्स की जो स्टडी है वो मुतालिक होती है या वो उससे ताल्लुक रखती है विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जो पानी के अंदर जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऐसे माइक्रोब्स की स्टडी को वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए, वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मुताला जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उस मुताले को क्या कहा जाता है? वाटर माइक्रोबायोलॉजी। और कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर बाय वाटर, या फिर ऐसे जानदार या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक हैबिटेट से, मतलब ये कि एक मस्कन से दूसरे मस्कन की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पानी के जरिए, तो उस तरह के पानी के मुताले को भी वाटर माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। Many microorganisms are found naturally in fresh and salt water। जो यहाँ पर कहा जा रहा है बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में और साल्ट वाटर में, ठीक है। फ्रेश वाटर समंदरों का पानी या झीलों का, दरियाओं का, और साल्ट वाटर सॉरी ये समंदर का पानी नहीं होगा। फ्रेश वाटर जो होगा दरियाओं का, झीलों वगैरह का पानी होगा, और साल्ट वाटर जो होगा वो समंदर का पानी होगा। These include bacteria, cyanobacteria, protozoa, algae and tiny animals such as rotifers।
तो ये जो होगा सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे जी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्जी एंड टाइनी एनिमल्स, यानी कि छोटे, बहुत ही ज्यादा छोटे जानवर, जैसे कि रोटिफर्स। रोटिफर्स क्या होता है ये आप देख लीजिए। रोटिफर्स होते हैं ऐसे ही, ठीक है, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं और ये कुतर कर खाने वाले होते हैं, ठीक है, ये यानी दूसरे जानदारों को कुतर कर खाते हैं, इसको रोटिफर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है जी, these can be important in the food chain that form the base of life in the water। ये जो ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज के नाम आए हैं वो बहुत ज्यादा खास होते हैं खाने की जो चेन होती है, खाने की चेन के एतबार से, और यही बेस होती हैं पानी के अंदर जिंदगी की। मतलब ये कि इन जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पानी के अंदर वाली जो जानदार होते हैं वो खाकर अपनी फूड चेन बनाते हैं और इसी लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जांपल द माइक्रोब्स कॉल्ड cyanobacteria can convert the energy of sun into the energy it needs to live। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो माइक्रोब है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, ये सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करता है अपनी ऐसी एनर्जी में जिससे कि वो अपनी जिंदगी जी सके। Next है the plentiful numbers of these organisms in turn are used as food for other life। जी, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये सूरज की एनर्जी को यूज करता है अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब ये प्लांटिफुल नंबर्स हो जाते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरियाज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको खाकर अपनी जिंदगी बचाते हैं और अपना फूड बनाते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरियाज को। द एल्गी दैट थ्राइव in water are also an important food source for other forms of life। थ्राइव का मतलब होता है, ये रहा जी थ्राइव का मतलब होता है नशोनुमा पाना या फलना फूलना। तो ये जो एल्जीज हैं ये फलते फूलते हैं पानी के अंदर और ये भी एक इम्पोर्टेंट फूड सोर्स होते हैं दूसरे जानदारों के लिए, ठीक है। यानी कि एक तो साइनोबैक्टीरिया ये है, इसको खाकर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी नशोनुमा करते हैं, और दूसरा जो है ये एल्जी को भी खाकर जब ये अच्छी तरह फल फूल जाती है तो उसको दूसरे जो जानदार हैं वो खाकर अपनी जिंदगी आसान बनाते हैं, अपनी जिंदगी में खुराक के तौर पर इनको यूज करते हैं। अब देख लेते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर टुडेज लेक्चर। देखते हैं आज के हमारे अहम सवालात कौन कौन से हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। जी, तो क्या फर्क है ग्राउंड वाटर में और सरफेस वाटर में। नेक्स्ट है जी, व्हाई ग्राउंड वाटर इज फ्री ऑफ बैक्टीरिया। ये जो ग्राउंड वाटर होता है वो बैक्टीरिया फ्री क्यों होता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द पॉसिबल sources of microbial contamination of a body of water। जो पॉसिबल सोर्सेज हैं पानी को गदला करने के वो कौन कौन से हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस लेक्चर और इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा आपको वहां पर एक और वेबसाइट का लिंक मिलेगा जो कि बहुत सारे नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ, MLT स्टूडेंट, एनी पर्सन जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेट करता है उसके लिए बड़ी फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल डिस्कशंस मिलेंगी और डिजीजेस के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दैट वेबसाइट एज वेल। So thank you so much for your time. See you in the next video. Allah Hafiz.